नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों ये चल रहा है कक्षा 9 का मैथ, जिसमें हम आपका देख रहे हैं अध्याय 7 त्रिभुज। तो त्रिभुज में जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे आपका प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर आ रहा है। दोस्तों वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, जब वीडियो पसंद आएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा मैथ, तब आप वीडियो को लाइक करिएगा। तब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरा वीडियो एक तरफ से आपको मिलता चला जाए, सारा नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC। जो AB बराबर होगा वो AC के, मतलब यहाँ देखिए AB बराबर है AC के, मतलब ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर हैं। अब कह रहा है कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। कोण B और कोण C ज्ञात करना है, मतलब कोण B और कोण C को क्या करना है, बताना है कितना होगा। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 90 है, तो इन दोनों का योग भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि ये जानना चाहिए कि अगर ये तीनों दिया गया है, एक समकोण है, तो ये और ये चाहे जैसा रहेगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, 90 ही आएगा, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन उस हिसाब से देखेंगे तो ये 45 आ जाएगा, डायरेक्ट निकल सकता है, आप मुझबा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये सिद्ध करना है या दिखाना है कि कोण B और कोण C का मान होगा कितना, ये चीज़ दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे AB बराबर AC, ठीक है ना। दिया है, यही लिख देंगे, क्या है, दिया है। जब ये चीज़ दिया गया AB बराबर AC, तो AB बराबर AC ये दिया गया। तो एक चीज़ और हो जाएगा इसी से, अगर देखेंगे इसको लिख सकते हैं समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मत लिखिए। आप समीकरण से बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर समीकरण वाला समझ में नहीं आता, तो इसमें समीकरण की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए क्या करते हैं, AB बराबर AC, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब AB बराबर AC है तो AB बराबर AC है, तो लिखते हैं कोण ACB, या लिखेंगे कोण C, इसलिए कोण C बराबर कोण B होगा, ठीक है ना। अब यही ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो जो इसके सम्मुख कोण है वो ये वाला है, इसका सम्मुख कोण ये वाला है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो C बराबर कोण B। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, कोण A बराबर 90 डिग्री, यही ब्रैकेट में लिख देंगे, दिया है, ठीक है ना। देखिए कोण ABC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। अब देखिए ध्यान से, कोण A बराबर कितना दिया गया, 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण B प्लस कोण C। तो क्या करते हैं हम, कोण B बराबर कोण C दोनों है, चाहे B को बदल लीजिए C के रूप में या C को बदल लीजिए B के रूप में। तो क्या करते हैं, लिखते हैं कोण B प्लस कोण B, लिख सकते हैं कि नहीं। C को क्या किया हमने, इस C को हमने, C बराबर B है तो B का ही लिख दिया, ठीक है ना। बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, यहीं पर है और कुछ नहीं है, यहीं बस समझना है ये क्या होता है। तो कोण C बराबर कोण B है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि AB बराबर AC दिया गया और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए C के स्थान पे B लिख दिए। देखिए कितना हो जाएगा, 90 को उधर भेज दीजिए, ये B और B जोड़ेंगे, 2 कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण B बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 180 डिग्री था, यहाँ 90 जाके माइनस होगा, ये 90 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस, तो 2 कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90, ये कितना आ जाएगा, 2 कोण B बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। कोण B बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बटे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो कोण B बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। कोण B बराबर कितना आ गया दोस्तों, 45 डिग्री। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं, कोण B बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हम देखें, देखिए
कोण बी और कोण सी दोनों बराबर, यही हमको निकालना भी था, बी और सी। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख सकते हैं सी और बी बराबर है, तो अतः कोण बी बराबर 45 डिग्री तथा कोण सी बराबर 45 डिग्री। ठीक ना, यही आंसर हो गया दोस्तों। कितना आसान है, हो गया कि नहीं? तो यही आपको करना था, दिखाइए कोण बी और कोण सी कितने डिग्री का है, तो कोण बी भी 45 हो गया, कोण सी भी 45 डिग्री हो गया। कितना आसान है बताइए, कुछ भी नहीं करना था, बस यही एक बार चेंज कर देना था इसको। ठीक ना, अगर आपको बी नहीं पसंद है तो आप सी को पसंद कर दीजिए, ही सी ही तो पसंद होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आसानी समझ में आ रहा होगा, इसीलिए 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना कि जो आपको समझ में ना आया हो। तो चलिए दोस्तों, अब अगर समझ में आ गया तो वीडियो पे अगर नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, दोबारा हम इसको आपको समझाएंगे अलग से वीडियो बना के। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।